Hello my dear students, in today's topic I am going to discuss Ampere's circuital law. According to Ampere's law, the line integral of the magnetic field around any closed path is equal to mu naught times the net current I threading towards the area enclosed by the path. तो अभी एम्पियर सर्किटल लॉ समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल. चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल. तो सपोज एक ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है. अभी देखिए वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन. तो यहां पर इसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है. तो ऐसे केस में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं. डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? लिमिट a टू b fx dx. अभी पूरे लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b हम लोग सेम कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते इन द केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि यहां के बीच में जो भी पाथ है उस पाथ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एक इनफाइनेटेसिमल पीस ऑफ वायर लेंगे. अब देखिए ये बहुत ही छोटा पीस ले लिया वायर का. तो यहां पर ये जो छोटा पीस है इसको मैं जूम करके कुछ आपको दिखा रहा हूं. तो अभी ये अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट होगा क्योंकि इनफाइनेटेसिमल पीस है. तो इसमें इस केस में भी जो डायरेक्शन है यहां पर भी वही डायरेक्शन होगी. दोनों पॉइंट्स पर डायरेक्शन सेम होगी. दैट मीन्स जूम करेंगे तो ये पॉइंट आएगा. तो यहां पर जो डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगी वही डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगी और सेम डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगी. दैट मीन्स हम लोग सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं फॉर infinitesimal piece of wire. This concept is called line integral. It is represented by integral b vector dot dl vector. That is, it is called line vector of line integral of magnetic field. This is called line integral of magnetic field. तो आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट लाइन इंटीग्रल का. दैट इज the line integral of magnetic field will be represented by integral b vector dot dl vector. तो भी आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं. the line integral of the magnetic field around any closed path. अभी closed path क्या हो गया कि सपोज ये पाथ जो है वो घूम करके लाइन वापस इसी एंड पे मिल गई. तो दिस विल बी कॉल्ड क्लोज्ड पाथ. तो क्लोज्ड पाथ का मतलब वो जो ओपन लाइन थी वो क्लोज्ड हो गई. तो अगर पाथ क्लोज्ड होगा देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ. तो क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रल में आप ये सिंबल लगा देंगे. इट रिप्रेजेंट द क्लोज्ड पाथ. दैट इज पाथ इज क्लोज्ड. तो अभी ये क्या हो गया? अभी ये हो गया क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी क्या दिया गया है? द गिवन स्टेटमेंट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड any closed path is equal to mu naught times the current threading towards the area enclosed by the path. तो उस पाथ के अंदर जितनी करंट है उसका म्यू नॉट टाइम्स आप जानते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ये होती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी म्यू नॉट. तो अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ क्लोज्ड इंटीग्रल b vector dot dl vector is equal to mu naught times I. This is called Ampere's circuital law. अभी एम्पियर्स लॉ की हेल्प से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जैसे हम लोग बायोसेवर्ट लॉ में फाइंड करते थे. तो इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट. तो चलिए इसको हम लोग डेरिवेशन करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं एम्पियर्स लॉ का. तो शो दैट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. तो ये अपने को प्रूफ करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे. और डेरिवेशन करने के लिए लेट अस टेक इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. अभी एक वायर है जिसमें आई एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है. तो इसके अराउंड क्या होगा? इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप
ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ का वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कवर किए हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ में। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अराउंड ऐसे होगी, इस टाइप से होगी। इसके अराउंड, ये अगर वायर है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी कि वायर को आप ऐसे पकड़ेंगे, जिधर करंट जा रही है उधर थंब लगाएंगे, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जब इसको मूव कराएंगे तो यहाँ से इनसाइड होगी और यहाँ से आउटसाइड होगी। तो इस टाइप से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं एक छोटा सा पीस, इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर, और उसके लिए लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो वी नो दैट बाय बायो-सेवर्ट्स लॉ वी नो दैट B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो यहां पर जो हमने फार्मूला प्रूव किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट अ डिस्टेंस r पॉइंट P पर, तो इसकी वैल्यू होती थी मैग्नीट्यूड B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल यूज करें, वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड हम लोग पिक कर रहे हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो इट कैन बी राइट एज, अभी A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फॉर्मूला होता है B डॉट DL डॉट कॉस थीटा। यहां पर क्या हुआ, अगर आप एक इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर लेंगे तो ये DL लेंथ का पीस ले लिया, और इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सपोज आपने यहां पर इनफाइनिटेसिमल पीस लिया तो ये डायरेक्शन हो गई DL की, और ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप यहां पर DL लेंथ लेंगे तो ये डायरेक्शन हो गई DL की, और सेम डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। मीन्स एट एनी पॉइंट द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड DL वेक्टर इज 0 डिग्री, तो पैरेलल है। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 0, दैट मीन्स इक्वल टू B डॉट DL। अभी आप क्या करेंगे, आप लोग देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस B की वैल्यू होती है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, दैट मीन्स ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस r पे। यहाँ पर म्यू नॉट फिक्स है, I फिक्स है, 2π फिक्स है, और केवल r वेरिएबल है। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट शो किए हैं मैंने, आप ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेंगे जो कि r डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी कांस्टेंट। तो आप इसको कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए। अंदर आया इंटीग्रल DL। जब आप सारे DL लेंथ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, दैट विल बी 2πr। तो B की वैल्यू पुट करें म्यू नॉट I अपॉन 2πr। जब कंप्लीट लूप हो जाएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 2πr, सारे DL ऐड करेंगे तो 2πr हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल, और इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट I। दैट मीन्स B डॉट DL will be equal to mu naught I. This is called Ampere's circuital law. So that was Ampere's law. Now we are going to find application of Ampere's law. So let us find magnetic field of a straight thin wire. अभी एक स्ट्रेट वायर है जिसमें I एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट वायर XY in which the current of I ampere is flowing, and we are going to find the magnetic field at point P which is at a distance capital R from the wire. तो भी ये वायर हो गया और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक एम्पियर्स लूप, एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ करेंगे अराउंड द वायर, दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लूप। तो यूज करते हैं एम्पियर्स लॉ का। नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ वी गेट द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल of magnetic field
विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर्स लॉ। तो वी नो दैट बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर विल बी इक्वल टू बी डीएल और कॉस थीटा। अभी यहां पर अगर आप कोई भी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल लेते हैं, सपोज दिस इज डीएल, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। अगर ये डीएल ले लीजिए आप इनफाइनिटेसिमल पीस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। आप कोई भी पीस लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? अगर आप आई एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है इस मार्कर में, तो आप वायर को इस टाइप से पकड़ेंगे और यहाँ से करंट की डायरेक्शन इनसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होगी। दैट मीन्स इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से जनरेट हो जाएगा, और किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सपोज किसी भी पॉइंट पे आप इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर ले लीजिए, तो ये डीएल वेक्टर हो गया और इसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। दैट मीन्स जो डायरेक्शन डीएल वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन उसकी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। मतलब क्या हुआ, इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। सो द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू बी डॉट डीएल, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अभी देखिए आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो उसकी डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो बी की वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी, और बी को आप बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। और इस क्लोज्ड लूप के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है आई की। दैट मीन्स बी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो अगर आप सारे डीएल ऐड कर देंगे, ये डीएल सारे डीएल आप इनफाइनिटेसिमल पीस ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पियर्स लूप, दैट इज 2 पाई कैपिटल आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। बाय दिस वी गेट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम अ long straight thin wire।